ओम शांति। आज 30 जून 2025 है और आज का मम्मा का गुण है निरंतर योगनिष्ठ, जिसके द्वारा दूसरों को भी सहज योगी बनाने की शक्ति मम्मा में थी। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, क्योंकि मम्मा का हर एक जीवन का अंग बाबा की श्रीमत अनुसार था। सोचना भी वही जो बाबा ने कहा, बोलना भी वही जो बाबा ने कहा। बाबा के ज्ञान के अलावा कुछ और मुख से निकलता ही नहीं था। हर एक कदम मम्मा का इतना अटेंशन था अपने ऊपर कि जो बाबा ने श्रीमत दी है उस अनुसार ही हो। तो जब हर चीज में बाबा समाया हुआ है तो योग लगाना नहीं पड़ता। ऐसी मम्मा योगनिष्ठ निरंतर रहती थी। इसीलिए मम्मा को देख करके, मम्मा की बातें सुन करके सबको बाबा ही दिखता था, बाबा ही याद आता था। तो मम्मा जितना योगनिष्ठ थी, उतना ही मम्मा के संपर्क में आने से दूसरी आत्मा भी सहज योगी बन जाती थी। तो आइए, हमने मम्मा की विशेषताएं तो सुनी, लेकिन इन सब विशेषताओं को धारण करने के लिए जो मूल बात है, जो बाबा हमें रोज अव्यक्त इशारों में बता रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, उस विषय पर सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो, तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। आज बाबा ने हम सब ब्राह्मणों की संगठित आत्मिक शक्ति को आत्म बम के रूप से कहा। जैसे दुनिया वाले तो एटम बम बना रहे हैं, आज हम देख रहे हैं विश्व के अंदर कितना न्यूक्लियर पावर के कारण से ही सारा झगड़ा चल रहा है। तो बाबा ने कहा वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, एटम बॉम्ब्स हैं, वो तो नुकसान देने वाले हैं, वो तो झगड़ा कराने वाले हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें शक्ति दी है वो है आत्म बम। जब हम सब आत्माएं एक साथ एक ही धुन में बाबा ही बाबा केवल हम सबके अंदर हो, हम सब की आत्मिक स्थिति दुनिया को प्रत्यक्ष दिखाई दे। जिसको देखें उसको आत्मा देखें, जिसको देखें वो अपने आप में आत्मिक नशे में दिखाई दे, परमात्म नशे में दिखाई दे, तो इससे आत्माओं की आंखें खुलेंगी। जैसे जब अंधेरे के अंदर भी तेज रोशनी होती है तो आंखें सबकी खुल जाती हैं। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान की शक्ति अब मुख से नहीं, अब अपनी स्थिति से दिखाएं। जब अपनी स्थिति से हम सब मिलकर के एक ही, कि भगवान ने सिर्फ एक अजूबा नहीं बनाया, लेकिन एक एक को ऐसा अजूबा बनाया है, तब दुनिया की आत्माएं खुलेंगी। तब इस कलयुगी अंधियारे के अंदर वो आत्मिक प्रकाश, जैसे कि कोई बम फटा हो तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, तब वो दिखाई देगा। और इससे जो आत्माएं अब तक भी इससे बची हुई हैं, इससे छूटी हुई हैं, वो सब आत्माएं भी सहज ही अनुभव कर पाएंगी, अपनी अंजलि ले पाएंगी। तो इस अंतिम सेवा के लिए अभी एक ही धुन हम सबको लगानी है कि मैं आत्मा प्रभु प्रेम में लवलीन हूँ और यही मेरा संसार है। ओम शांति।